हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन डिकोड एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2017 में आए लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में हिंदी का जो पार्ट पूछा गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अपनी पिछली क्लास में हम 13 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, तो बाकी जो 12 क्वेश्चन बचे हैं आज उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ और भी कि हम यहाँ पे स्पेशली लोअर पीसीएस को ही टारगेट करके आपको वीडियोस दे रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी करना शुरू कर दीजिए ताकि इस बार आपका लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक हो। और जहाँ तक हिंदी के पार्ट की बात है तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि हिंदी में आपके फुल मार्क्स आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, हमने जहाँ की 13 क्वेश्चन उसमें देख चुके थे पिछली क्लास में, तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे 14 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी। ठीक है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। ठीक है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और है आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, अब इस पे ध्यान दीजिए, क्या है नीली कमीज वाले। यहाँ पे नीली कमीज वाले को देख रहे हैं, मतलब एक बिल्कुल स्पेशल बनाया जा रहा है, मतलब उसे प्रधान बनाया जाता है, उसे इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, मतलब किसी को भी मत दे देना, नीली कमीज वाले को ही देना। तो जब ऐसे वाक्य जिसमें कोई एक प्रधान उपवाक्य हो और बाकी उस पर आश्रित हो, तो ऐसा वाक्य कैसा होता है? मिश्र वाक्य होता है। तो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, और क्या है? मिश्र वाक्य। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी पेपर में, लोअर पीसीएस के या और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वर्तनी से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्र, बी है स्वातंत्र, सी है स्वतंत्र और डी है स्वातंत्रीय। अब देखिए, जो ए है, सी है और डी है, ठीक है, ये कोई शब्द नहीं है, गलत है। स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता, और ये आप देख लीजिए स्वातंत्रीय जो लास्ट है, ये भी कोई सही शब्द नहीं है। यहाँ पे जो सबसे सही शब्द है वो क्या है? स्वातंत्र। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वातंत्र। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सघोष वर्ड कौन सा है? अघोष सघोष मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अघोष को, ये सघोष को घोष भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने बताया है, जिन वर्ड को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है उसे हम क्या कहते हैं? सघोष वर्ड कहते हैं। तो अब इसे तो आप बोलकर मुंह में पता कर सकते हैं कि किसमें कंपन हो रही है। इसके ऑप्शन है, देखिए, प, थ, ब और श। अब चलिए देखते हैं। प में कोई कंपन नहीं हो रही है, थ कोई कंपन नहीं हो रही है, ब बोलिए, स्वर तंत्रियों में आपके कंपन समझ में आ रही है। ठीक है, श वो उसमें व्यंजन है ही नहीं, उसमें कंपन है ही नहीं। तो राइट आंसर इज ब, और सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? मैंने सघोष भी आपको पढ़ा चुकी हूँ और ऊष्म व्यंजन भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? बहुत आसान है, याद कर लीजिए। जो तीनों स हैं और ह हमारा ऊष्म व्यंजन है, 4 होते हैं, तीनों स और ह। ठीक है, ऊष्म व्यंजन होते क्या हैं? जिनको बोलने में हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? अब आप बताइए कौन सा आंसर होगा सही? ठीक है, ए, ह हमारा ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, संधि का क्वेश्चन, अभी मैंने आपको संधि पढ़ाई नहीं है, आगे के वीडियोस में मैं संधि जरूर पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है,
तो सूर्योदय में का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सूर्य प्लस उदय। ठीक है, ये गुण संधि का हमारा उदाहरण है। ठीक है, जब सूर्य प्लस उदय करेंगे तो वही हमारा बन जाता है सूर्योदय। ठीक है, जब अ और प्लस उ मिलके क्या बन जाता है? ओ। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा सूर्योदय। अब यहाँ पर देखिए सूरज प्लस उदय अगर आपको नहीं भी आता है तो ऑप्शन से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला है हमारा सूर्य प्लस उदय, दूसरा सूर्य प्लस उदय बड़ा उ है, तीसरा है सूरज प्लस उदय और चौथा है सूरज प्लस उदय बड़ा वाला। तो देखिए सी और डी तो होगा नहीं, सूरज प्लस उदय तो होना ही नहीं है, तो इसको सीधे कट करिए। आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए और बी। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान ये दीजिए, सॉरी ये काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है ऐसे बताती हूँ आपको, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, तो सूर्य प्लस उदय अगर आप बड़ा वाला उ लिखते हैं तो बड़ा वाली उदय से कोई शब्द नहीं बनता, हमेशा उदय में क्या होता है? छोटा उ होता है, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। ठीक है, ए वाला। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हमें मिल गया, क्योंकि जो बड़ा वाला उदय है, बड़ा वाला उ, उससे हम उदय का शब्द नहीं देखते, वो सही नहीं है, हमेशा छोटा उ से ही उदय बनता है। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है, क्या है इसमें से तत्सम शब्द? अमृत है, माता है, काट है, आंचल है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं और तत्सम तद्भव भी पढ़ा चुके हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको बता देंगे। कौन सा है? अमृत है। अमृत मूल संस्कृत का शब्द है, उसे ही तत्सम शब्द कहा जाता है। और मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था कि जो तीनों र होते हैं, ठीक है, अगर उससे लगा हुआ कोई शब्द है तो वो हमेशा तत्सम होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अमृत सही होगा। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन, अमृत। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य चुनिए। अब यहाँ पर देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, दृश्य है। ठीक है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा ऑप्शन है वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह इन्वर्टेड कामा में है, कितना सुंदर दृश्य है। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, वाह क्वेश्चन मार्क, कितना सुंदर दृश्य है। तो चलिए अब देखते हैं जो लास्ट वाला डी ऑप्शन है, ठीक है, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वाह के बाद क्वेश्चन कर दिया है, ये गलत है सीधे सीधे। अगर सी ऑप्शन देखें हम तो वाह पे इन्वर्टेड कॉमा किया है, ये भी हमारा सेंटेंस सही नहीं है। और जब पहला सेंटेंस हम देखें, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये कोई वाक्य नहीं है नहीं होता है होता है, और वो किस में है? बी में है। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोदान के रचयिता का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन में है रविन्द्रनाथ टैगोर, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, केशवदास। सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं गबन और गोदान किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है। उनके और भी देख लेते हैं, जैसे सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है, निर्मला है, प्रतिज्ञा है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, कायाकल्प है, ये सब किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। तो ये सब याद कर लीजिए। ठीक है, और गबन गोदान तो मान लीजिए ये बहुत ही फेमस है, तो सभी लोग जानते हैं। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। बताइए स्वतंत्रता क्या है, कैसी संज्ञा होगी? भाववाचक होगी। ठीक है, जब वे शब्द जो किसी भाव का, गुण का या दशा का बोध कराते हैं वे कैसे होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, क्या होगा? निजवाचक होगा। स्वयं क्या है? निजवाचक है। ठीक है, जब भी इस तरह के, जब कर्ता अपना काम खुद ही कर रहा है, स्वयं कर रहा है, तो वहाँ स्वयं के लिए निजवाचक ही आएगा। इसी तरह से जैसे अपने आप ही होता है, स्वयं हो गया, स्वतः हो गया, अगर ये सब वर्ड आ जाते हैं तो वो हमेशा निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है, जनता के नीचे रेखा खींची गई है, ठीक है। तो पूछा गया है कि जनता क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए जनता क्या है, जनता समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। बहुत लोग इसको गलत करके चले आएंगे, बहुवचन। याद रखिए हमेशा समूहवाचक संज्ञा एक वचन में होती है, चाहे वो जनता हो, भीड़ हो, आर्मी हो गई आपकी, ठीक है। उसी तरह से मेला है, परिवार है, फैमिली, ये सब क्या होगा, एक वचन होगा, ठीक है। तो ये हमें जनता यहाँ पे एक वचन है, एक वचन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है। इस सीरीज का 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में खाली स्थान क्रिया है। ऑप्शन संयुक्त, बी सहायक, सी अकर्मक और डी सकर्मक। अकर्मक सकर्मक मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा पहला वीडियो था, ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, ठीक है, सकर्मक क्रिया, ठीक है। बालक सकर्मक क्रिया क्या होती है, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, पढ़ने का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, पुस्तकालय पर पड़ रहा है, तो ये कैसी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। तो सकर्मक इज द राइट आंसर, ठीक है। हम यहाँ पे लोअर पीसीएस 2017 में आए 25 क्वेश्चन जो आए थे वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। और आगे की वीडियोस में मैं आपको संधि समास, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं, संधि समास, रस, छंद, अलंकार, ये सब कुछ करवाऊंगी, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो जाए। जैसा कि बहुत कम टाइम बचा है तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सबसे पहले हम उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।